Camera though. It's a very good camera. Wait, how do I know if it's recording? Is it? Yeah, it's recording already. Oh, is it? Hi guys, and आपने क्लिप देखा, वो मैं गया था 2 आयरिश भाई बहनों के साथ जिम लगाने, जहाँ पे फुल बॉडी वर्कआउट ट्रेनिंग की। वापस से घर गया, अपना न्यूट्राबे का वे प्रोटीन कंज्यूम किया। यहाँ पे मुझे तकरीबन 24 ग्राम प्रोटीन मिल गया। हर वो एसेंशियल अमीनो जैसे कि क्रिएटिन, ल्यूसीन, सारी चीज मिल गई जो मुझे रिकवरी दे रही है ट्रैवलिंग के दौरान, मुझे असिस्ट कर रही है मसल बिल्ड करने में और उसे बचाने में, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा। और सबसे बेस्ट चीज जो न्यूट्राबे मुझे प्रोवाइड करता है वो है डिफरेंट फ्लेवर, जैसे कि मुझे मैंगो फ्लेवर बहुत पसंद है और यहाँ पे सिर्फ दूध और ओट्स खरीद के मैं चाहूँ तो उसे कंबाइन करके खा रहा है, जिससे मेरे प्रोटीन गोल तो पूरे भी हो रहे हैं, टेस्टी भी है, साथ में मेरे पैसों की काफी ज्यादा बचत हो रही है। डिफरेंट बॉडी गोल जैसे कि फैट लॉस हो सकता है, मसल गेन हो सकता है, लीन फिजिक बिल्ड करना हो, इसके लिए वो सारे अमीनोस प्रोवाइड करता है। तो पूरा प्रोटीन पीने के बाद मैंने फेरी पकड़ी और अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ चेंगू बीच पे, क्योंकि कुछ ऐसा दिख रहा। I don't know आप लोग कितना ट्रैवल करते हैं, बट मेरे लिए एज अ मिडिल क्लास गाय इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम कि आप इतना ट्रैवल कर पा रहे हैं, इतना इंडिपेंडेंटली घूम पा रहे हैं। बचपन से ही मुझे काफी ट्रैवलिंग में रुचि रही है, मतलब इंडिया में ही ऑफ कोर्स ट्रैवल कर पाता था भाई, ट्रेनों में ज्यादातर, बट जैसे जैसे चीजें थोड़ी बदली, थोड़ा बहुत मेहनत किया, थोड़ा बहुत जेब में पैसे आए तो ट्रैवल कर पाता हूँ। और पिताजी भी मेरे काफी कूल हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटे से शहर का हूँ, गोरखपुर से हूँ मैं, वहाँ पे इतना अलाउंस है नहीं। मैंने अपने किसी भी कजिन को या मेरे कितने भी अच्छे घर के दोस्तों को मैंने देखा है जिनके पास ढेर सारे पैसे हैं, वो भी इतना ट्रैवल नहीं कर पाते। और पेरेंट्स कितने आपकी चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको कोशिश करने का मौका दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और ट्रस्ट मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई एम हियर। काफ़ी इमोशनल काइंड ऑफ चीज़ें हैं, मतलब एक छोटे से शहर में रह के, जहाँ पे 10 साल पहले मैं गोरखपुर में था, बेसिक ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था, आज मैं अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ। और इसी वजह से मैं कोशिश भी करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ ट्रैवलिंग करते हुए, ताकि और भी लोग इंस्पायर हो पाए, इस चीज को समझ पाए कि जरूरी नहीं आपको ट्रैवलिंग पसंद हो सकता है आपको कार पसंद हो, किसी मेरे भाई बहन को घड़ियां, महंगी घड़ियां पसंद हो। कोशिश करो, कहाँ आप शुरू कर रहे हो उससे लेना देना नहीं है, आप खत्म कहाँ कर रहे हो और कितनी जल्दी कर रहे हो तो बहुत मैटर करती है। हो सकता है अभी ये आवाज ना आ रही हो, कोशिश कर रहा हूँ मैं तेज बोलने की, बट आवाज ना आ रही हो, पर मैं चाहता था कि बीच पे ही बनाऊं। और मैंने क्लिप भी बनाई है, थोड़ा सा जान रहे इंडियन है भाई, ऑलरेडी इतना काला दिख रहा हूँ, टैंड हो चुका हूँ। तो वाले जब भी स्टोरी लगाता व्हाट्सएप पे कल्लू भाई, कल्लू बाबू ऑलरेडी कह रहे हैं, तो मैंने कोशिश की, बट धूप इधर रहता। बट बात करते हैं बाली की। देखिए 26 तारीख को मैं आ गया था, मलेशिया में था 3 दिन, कुछ खास समझ नहीं आया मलेशिया, बट मुझे पता था कि चेंगू अच्छा होगा, और अगर नहीं पता तो मैं थाईलैंड भी जा चुका हूँ। कंपैरेटिवली वाइज बताने वाला, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2-4 चीजें जो मुझे बहुत लुभाई एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर ऐसा इंसान जो स्पोर्ट्स में बड़ा रुचि रखता है। अगर आप रोड पे भी चल रहे हो तो लड़कियों के एब्स दिखेंगे, लिटरली लड़कियों के एब्स दिखेंगे, उनकी शरीर की बनावट ऐसी कि भाई इंडिया में नहीं। ये चीज इसलिए नहीं आपसे शेयर कर रहा कि मैं 24 साल का लड़का हूँ या आप लोग भी लड़के हो और ये देख के सोच के इमेजिन करके बहुत लस्टी और हॉर्नी हो जाओगे। मैं ये बता रहा हूँ कि लोग कितने जागरूक हैं फिटनेस को लेकर। अगर एक लड़की प्रॉपर 6 पैक्स, एब्स, शोल्डर्स वगैरह बिल्ड करके घूम रही, तो आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग कितने पीछे। जिस भी जिम में जाओ, यहाँ पे लड़कियां, लड़के, सारे लोग सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं करते, कोई क्रॉसफिट कर रहा है, कोई प्रॉपर रनिंग कर रहा है। यहाँ पे रनिंग करना बहुत बेसिक है, मतलब जब 10 बजे 11 बजे रात में लोग क्लबिंग के लिए जा रहे हैं, मैंने खुद देखा है, तो लोग, लड़के लड़कियां वहां रनिंग करते हैं, बहुत ही कॉमन है। तो ये चीज मुझे चेंगू बाली की बहुत पसंद आई कि यहाँ पे लाइफस्टाइल जी जा रही, यहाँ पे सिर्फ घूमा नहीं जा रहा है कि जाके दारू पी के पड़े हुए हो, यहाँ पे उस जिंदगी को जी रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पे जिम भी बड़ा महंगा है। एक दिन बड़ा उम्मीद करके मैं चला गया था, 25 USD देना पड़ा तकरीबन 2000 सिर्फ एक दिन के, पर स्क्रीन पे देखिए ये जिम नहीं जिमा था, मतलब रिकवरी, आइस बाथ, सोना, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, सारी चीजें थी। तो वही दिमाग में चलता रहता कि भाई कहीं ना कहीं जाके इतने उड़ेंगे ही, तो उस चीज पे उड़ाओ जहाँ पे असल में मुझे रुचि है। तो ठीक था, बट स्टिल मेरे लिए बहुत महंगा है, पर दिन के हिसाब से 2000 बहुत महंगा है। बात करें हॉस्टल्स की, तो देखिए हॉस्टल्स भी कंपैरेटिवली थाईलैंड से थोड़े से महंगे हैं, क्योंकि मैंने चेंगू एरिया चूज किया था और ये बाली का सबसे महंगा और सबसे पॉश और सबसे क्रिएटिव एरिया है। तो यहाँ पे एवरेज हॉस्टल का खर्चा पड़ा 1200 से 1500 के आसपास, जबकि थाईलैंड में आई थिंक 1000 रुपए में भी बहुत अच्छे हॉस्टल्स मिल जाते हैं, और अगर आप आइलैंड पे हो तो 600-700 रुपए में भी। बात करें यहाँ फूड की, तो यहाँ पे वो चीज भी बड़ी महंगी है। एक वरुंग नाम की शॉप है जहाँ पे मुझे मजबूरी में, क्योंकि यहाँ पे चिकन से कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ पे सब लोग बीफ, बेकन या फिर इवन वीगन खाते हैं, पर चिकन को थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई इग्नोर किया जाता।
तो कुछ नहीं मिला तो मैंने सिर्फ स्पेगेटी कार्बोनारा विद चिकन ही दबाया है, उसके साथ जूस, और ऑफ कोर्स न्यूट्राबे का वे प्रोटीन कैरी कर ही रहा, क्रिएटिन भी रखा हूँ। महंगा था बट समहाउ मैंने रिसर्च करके बैठा हुआ था, तो शुरुआती 3-4 दिनों में तो बड़ा खर्चा हुआ भाई। मैं क्या आपसे बोलूं, झूठ बोलूं, मतलब एवरेज मील अगर आप सिर्फ भोजन उठा रहे हो तो 600-700, उसके साथ कोई जूस उठा लिए तो 200-300, मतलब एक बार का खाना 1000 रुपया। बट बाद में जैसे जैसे आप जाना तो वरुण वगैरह जाने लगा तो तकरीबन 300-400 में खाना निपटने लगा। बात करें नाइट लाइफ की तो बाली से बेहतर नाइट लाइफ आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया में कहीं नहीं है, क्योंकि थाईलैंड में, वियतनाम में, मैं जहां भी गया हूँ वहां पे फिर प्रोस्टिट्यूशन है, वहां पे सिर्फ लड़कियां ऑफर करने आ जाती है और वो चीज सारा मूड खराब कर देती। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद आए और ऑफकोर्स इंडियंस को पसंद आता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं देखता है जहां भी इंडियंस रहते या तो दारूबाजी करते या फिर बदतमीजी करते या फिर यही प्रोस्टिट्यूशन के आगे पीछे घूमते रहते। देखिए आप सारे मेरे भाइयों पर जो सच है वो है। तो ज्यादातर क्राउड को, जैसे कि मुझे, ये चीजें नहीं पसंद आती, जो कि बाली में बिल्कुल भी नहीं है तकरीबन। हाँ, रात में 2-4 जगहों पे मैंने नोटिस किया कि प्रोबेबली, बट स्टिल कंपैरेटिवली बहुत अच्छा। अब देखिए बाली में जो सबसे अच्छी जरूरी चीज है, यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप सर्फिंग कर सकते हैं। सर्फिंग के लिए बेस्ट माना जाता है यही चेंगू बीच, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, जो आपको दिखाया मैं। साथ में यहाँ पे आइलैंड भी है, पर प्रॉब्ली बड़ा महंगा पड़ गया, क्योंकि वो आयरिश लड़की जिससे मैं मिला था हॉस्टल में, उन्होंने कहा कि आप चलिए साथ में चलिए। मैं कहा खुद से प्लानिंग तो थी नहीं मेरी, मुझे इतना ज्यादा इधर उधर डोलना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ एक जगह पे रहूँ, सुबह जिम जाऊँ, अच्छा खाना खाऊं, और शाम में अगर क्लब व्लब हो पाए तो वो मेरी रुचि है। और यहाँ पे जो सर्विस ट्रांसफर की है ना, वो भी बड़ी महंगी है यार। मतलब सिर्फ आइलैंड से जाना आना मुझे तकरीबन 6,500-7 हजार रुपये पड़ गया। और यही चीज थाईलैंड में होता है, तो किसी भी, मैं आइलैंड पे गया हूँ किसी भी कॉर्नर से, 1,500 से ऊपर महंगा मुझे पर साइड बोट नहीं पड़ा, मतलब 3,000 में हो जाता था। आइलैंड बड़ा सुंदर था, गिली ट्रांगवन और नूसा पेनिडा में गया, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट महंगा था। वहां भी हॉस्टल तकरीबन 1800-1900 पड़े। पर यही है कि अच्छी कंपनी मिल जाती ना तो आपका ट्रैवल वर्थ इट हो जाता। अच्छे लोगों से आप मिलो, जैसे कि आप अभी फोटोज देख रहे होगे, बहुत सारे लड़कों लड़कियों से मिलता, जिससे मेरी पर्सनालिटी डेवलप होती। जब मैंने स्पेसिफिक ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी वो 2018-19 में थी। मैं ट्रेन करके पहुंच गया था गोवा, और पहली बार होटल में रहा था। मैं सोचा था पूल रहेगा, टिपिकल इंडियन कि भाई पूल रहेगा, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत बोरिंग था। और उसके बाद से मुझे याद ही नहीं है कि कब मैं होटल में रहा हूँ, इसलिए हॉस्टल्स में रुकता हूँ। आप मानिए चाहे ना मानिए, बहुत सारी चीजों में जो व्हाइट स्किन लोग रहते हैं हमसे बेहतर है। 18-19 साल में नौकरी करते हैं और प्रॉपर नौकरी करते हैं, उस बेस पे ट्रैवल करते हैं, अपने देश को छोड़ के बाहर जाते हैं, पैसा जुटाते, फिर ट्रैवल करते हैं, कि ये जो एज है ना इसकी वैल्यू समझ पाए। फिट रहते, अच्छा खाना खाते, रनिंग करने जाते, जिम जा रहे नहीं जा रहे कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पर मार्शल आर्ट सीखने जाते, सीखने को मिलता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, जिंदगी को कैसे लाइट लिया जाए ये समझ में आता है। एक ऑफ कोर्स उम्र में बड़ा था और वो हार्वर्ड वगैरह से ग्रेजुएटेड था, ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा था, जहाँ पे अपनी सैलरी उसने पर मंथ 15 से 18K के बीच बताई, डॉलर्स में, यूएसडी में, दैट मीन्स तकरीबन 12 से 16 लाख के बीच। और अभी वो सब बेच बाच के सिर्फ कुड एसेट रख के वो हॉस्टल में रह रहा था, जहाँ पे मैं 2 दिन टिप्सी जिप्सी नाम के हॉस्टल में था। सबसे सस्ता हॉस्टल था, 750-800। वहाँ पे सिर्फ एक झोला लेके वो ट्रैवल कर रहा था। लिटरली सोचिए, अगर 15 लाख के आसपास पर मंथ इंडिया में कोई बनाने लगे तो फिर तो वो अपने आप को राजा बाबू ही समझेगा। पर उसका कहना था कि मैं अभी भी यंग हूँ, सेटल्ड नहीं हूँ, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। और क्या वो पार्टी कर रहा था, आई डोंट नो, क्लिप है कि नहीं, होगी तो लगा दूं। खुद में मगन, खुश, जिससे मिले एकदम स्माइल के साथ। तो ये सारी चीजें सीखने को मिलती, वही सारी चीजें मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। अगर आप स्नैप पे मेरी स्टोरीज देख रहे हो तो वहाँ पे जोड़ लो मुझे, जो भी चीज मुझे रियलाइज होती मैं शेयर करता रहता। अगर इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं किया तो कर लो, क्योंकि वहाँ डेली व्लॉग के हिसाब से मैं पोस्ट कर रहा कि क्या चीजें हुई, जो आपको श्योरली इंटरटेनिंग फॉर श्योर होगी। कि यूट्यूब मैंने इन्फॉर्मेटिव बेसिस के लिए बनाया था, क्योंकि मैं एक फिटनेस कोच हूँ, तो मैं कोशिश करता कि कम से कम दिखाऊं, बट उसके साथ ही मैं इंस्पायर भी करना चाहता मेरे सारे भाइयों बहनों को, थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा सा लाइफ को लेके सीरियस रहें, फिट रहें, हेल्थी रहें, डॉक्टर हॉस्पिटल से दूर रहें, और जो चीज आपको पसंद है उसके पीछे भाग। हो सकता है मटेरियलिस्टिक हो, चाहे आपको एकदम फिट जैसी कोई लड़की दिखने वाली गर्लफ्रेंड चाहिए, कुछ भी हो भाई, मैं जज नहीं करने वाला आपको। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जिंदगी सिर्फ आपको एक बार मिलेगी। जो भी चीज किसी दूसरे को हर्ट नहीं कर रही है, नुकसान नहीं कर रही है, आपको खुशी दे रही है, घर परिवार को अपने दिमाग में रखो और वो चीज इंजॉय करो, दैट्स इट। ना सुनो किसी की सोसाइटी क्या कह रही है। फिलहाल यही है। अभी 2 दिन बाद मेरी थाईलैंड की फ्लाइट है। थाईलैंड मुझे काफी पसंद है, टू बी ऑनेस्ट, काफी चीप रहता है, ये शायद पहला रीजन हो सकता। तो वहां पे भी मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन का व्लॉग बनाऊं। वहां पे मॉय थाई की ट्रेनिंग भी जाऊंगा, तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो पोस्टेड है तो कमेंट में बताइए कि उस तरीके की ट्रेनिंग की प्रॉपर स्प्लिट दिखाऊं कि ना दिखाऊं। मॉय थाई जस्ट इन केस नहीं पता तो बड़ा अग्रेसिव मार्शल आर्ट का फॉर्म है, तो वहां रहता तो 1-2 क्लास ले लेता। इंटरेस्टेड होगा बताइएगा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जिंदगी का नजरिया बदलाओ, और ऑफ कोर्स बाली पसंद आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।